बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और मैं हूं राखील हसन गुमन। एशिया कप 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच अब 10 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान कोलंबो के आर प्रेमदेसा स्टेडियम में खेला जाना है। लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक कहानी जो है वो अभी तक 2 सितंबर के ऊपर स्टक है। आज ना भारतीय मीडिया ने एक नया शोर, एक नया ढिंडोरा पीटा है और पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चीजें चलाई गई हैं कि अगर 2 सितंबर को बारिश ना होती तो फिर पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन के मुताबिक भारत जो था वो मैच जीतने के लिए फेवरेट था और उसके पीछे एक पूरा जो हवा है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई और यह तासुर दिया गया कि दरअसल इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा सुपीरियर है और जिस तरह की कंडीशन थी 2 सितंबर की तो पाकिस्तान जो है उसको जनाब जो भारतीय बॉलिंग लाइनअप है वो नाकुचने चबा देता और पाकिस्तान की बैटिंग जो थी वो नील डाउन कर जाती। लेकिन आज जनाब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। पिछले 4 सालों में किस तरह से पाकिस्तान का जो गुंडा राज है वो दुनिया क्रिकेट पर छाया रहा है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। और फैक्ट्स जनाब कोई हवा में बात आज नहीं होगी, आप बिल्कुल जनाब जो हकीकत पर मबनी चीजें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। 4-5 चीजें जो हैं वो इस वक्त जनाब मैंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा जनाब भारत को आईना भी तो दिखाना बड़ा लाजमी है। जो स्टेटमेंट्स इनकी जानिब से आ रही हैं कि जनाब आज निखिल जो थे श्रीलंका में मौजूद हैं लेकिन स्पोर्ट्स तक पर वो जनाब लाइव थे और आज के एजेंडे में उन्होंने बात की कि देखे मोहम्मद रिजवान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान जो था वो ये रन चेस करने की पोजीशन में नहीं था और जनाब मुश्किल हो सकती थी। इस तरह की जनाब उन्होंने बातें जो हैं वो की हैं। तो मैंने मोहम्मद रिजवान की जनाब जो स्टेटमेंट थी वो चेक करने की कोशिश की कि क्या दरअसल वाकई जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी। और तहलका स्पोर्ट्स के ऊपर जनाब एक इंटरव्यू जो है वो मोहम्मद रिजवान का लगा हुआ है। उसका जनाब जब आप 6 मिनट और 40 सेकंड के अराउंड जाते हैं तो वहां पर मोहम्मद रिजवान बात करते हैं कि इजी नहीं था लेकिन हमें यकीन था और मुझे यकीन था क्योंकि कुराने वाली जो है वो खुदा की जात है तो हम चेस डाउन कर लेते। और ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसको बड़े लंबे अरसे से अगर पिछले जो मैचेस हैं उनको निकाल कर देखा जाए तो गिरते पड़ते पाकिस्तान चाहे जैसी भी पोजीशन में हो तो एंड ऑफ द डे जनाब वो मैच जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यही इस वक्त जनाब इस टीम की स्ट्रेंथ है कि इस टीम के अंदर सिर्फ 2 या 3 लड़के जो हैं उनके ऊपर टीम रिलाय नहीं कर रही। और भारतीय मीडिया को यही मिर्चें लगी हुई हैं कि जनाब हम कहते हैं कि हमारे कोहली, हमारे शर्मा, हमारे जनाब हार्दिक पांड्या तो जिस दिन वो फ्लॉप हो गए तो बाकी क्या करते हैं, बाकी जनाब वैसे ही रेत की दीवार साबित हो जाते हैं। और बॉलिंग लाइनअप में हमारे पास बुमराह है, हमारे पास सिराज हैं, अगर उनकी पिटाई लग जाए तो होता क्या कि जनाब बाकी बॉलर्स जो हैं वो वैसे ही आउट ऑफ द पार्क जा रहे होते हैं। सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो अब डिफरेंस आया ना इसकी वजह से जनाब अब रोज नई नई कहानियां जो हैं वो बताई जा रही हैं। अच्छा, इसके बाद आपने मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो आप विक्रांत गुप्ता की बात पर यकीन कर सकते हैं। आपके विक्रांत गुप्ता हैं, भारत के एनालिस्ट हैं और अक्सर चीजों पर जनाब अब जो रिसेंट डेज हुए हैं उनके अंदर वो अक्सर जगहों पर जनाब डंडी मारते हुए भी नजर आए हैं। और जो पहले वो जनाब क्रिकेट के ऊपर बड़ा बेहतरीन तजीजा देते थे अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नजर आया कि जनाब जो माहौल इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो उस माहौल में जो इंडियन ट्रोलिंग है उससे बचने के लिए जो अपना असूली मौकफ था शायद उससे पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कल अगेन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। सो मैं निखिल साहब आपको विक्रांत गुप्ता जो आपके ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है उनकी जो जुबान है उसमें जवाब दे देता हूं। सो जरा सुनिएगा कि विक्रांत साहब क्या कह रहे थे। ये जनाब लोडिंग पर लगा हुआ है और ये सुने। वसीम अकरम, वकार यूनिस, आकिब जावेद, शोएब अख्तर ये तो नहीं है लेकिन जो अपना शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह या हारिस राउफ जो बॉल कर रहे हैं भाई यंग उन लेजेंड्स ने भी तो ऐसे शुरू किया होगा। बिल्कुल ये भी फैक्ट है कि मतलब पाकिस्तान का इस वक्त कोई दुश्मन है तो खुद पाकिस्तान है। आई थिंक अगर पाकिस्तान को डरना चाहिए किसी से तो खुद पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि ये टीम हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहती थी। इस टीम में और इनकी पहले की टीमों में यही फर्क है, ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। एक तरह की बॉलिंग करते हैं अच्छी, एक तरह की बैटिंग भी कर रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है आपका ऐसे ऐसे ग्राफ ऊपर नीचे जाता जाए। तो पहले था स्ट्रीक्स ऑफ ब्रिलियंस वन डे, अगले दिन बहुत मीडियोकर। बड़ा एक अच्छा कप्तान, इवन रिजवान
ये दोनों जोड़ के रखते हैं टीम को। भजन, तो पाकिस्तान को अब बचना किससे है? ये विक्रांत साहब ने बोला ना कि पाकिस्तान को अब बचना किससे है? भारत से नहीं बचना, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बचना, इंग्लैंड से नहीं बचना, पाकिस्तान को खुद पाकिस्तान से बचना है। विक्रांत साहब कह रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अब भारतीय जो है उनको ये बात बुरी लगे या अच्छी लगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इसके बाद आ जाए कि जो भारत की बॉलिंग लाइनअप थी वो पाकिस्तान से बड़ी तगड़ी है बकौल भारत। और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो तो भाई आउट क्लास बॉलर हैं, मोहम्मद शामी का कोई जनाब जोड़ ही नहीं है, और मोहम्मद सिराज जैसा तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में कोई है ही नहीं। तो भाईजान बताइएगा, पाकिस्तान 266 चेज नहीं कर सकता था क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, यही आप कह रहे थे, और जनाब बारिश का इम्कान था और वहां पर पाकिस्तान जो था उसने फंसना था। तो नेपाल के खिलाफ आपने मैच खेला था 4 सितंबर को, तो कंडीशंस कैसी थी? फोरकास्ट वाली थी, ओवरकास्ट वाली थी, या जनाब जो फास्ट बॉलर्स थे उनके लिए बड़ा रफ डे था? फेवरेबल थी बॉलर्स के लिए। वहां पर आपका जो पहले 10 ओवर का स्पेल होता है या 9 ओवर्स का जो स्पेल है या 9.4 बॉल्स हैं उसका स्पेल जो होता है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 65 या 67 रन जो हैं वो पड़ते हैं। मोहम्मद सिराज को 4 ओवरों के अंदर जनाब सही अच्छी खासी तकरीबन 8 के स्ट्राइक रेट से जनाब जो रन रेट है उससे मार पड़ती है। और अगर मैच फिगर्स भी चेक किए जाएं तो फिर 9.2 ओवर्स के अंदर 61 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो मोहम्मद सिराज ने हासिल की थी। सो आपका बॉलिंग लाइनअप, आपका जो आपने एक चीज क्रिएट करने की कोशिश किया भाईजन, वो तो नेपाल के खिलाफ एक्सपोज हो गई थी। नेपाल के कुशाल भुरतल जो हैं उन्होंने आपका भरता बना के रख दिया था। इसके अलावा आसिफ शेख ने जनाब उनका अच्छा साथ देते हुए 58 रन बनाए थे और भुरतल ने 25 गेंदों पर 38 रन बनाए थे। अभी तक एशिया कप के पावर प्ले में इतने रन किसी टीम को नहीं पड़े जितने भारत को पड़ चुके हैं। तो भाईजान आप किस चीज से डराने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर पिछले जनाब 4 सालों की रुदात मैं आपको बताऊं, पोस्ट वर्ल्ड कप 2019 की रुदात बताऊं, तो इसमें जो एवरेज इंडिया की एवरेज है जनाब पिछले 10 सालों के, सॉरी ये इंडिया की जो एवरेज है ये 10 साल की है, 4 साल की नहीं है। इंडिया बैटिंग एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान इन लास्ट 10 ईयर्स क्या है? पेस के करीब, यानी कि पेस के खिलाफ 31 की एवरेज है और स्पिन के खिलाफ 64 की। आप स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, आपने उस दिन भी बड़ा अच्छा खेला। ईशान किशन ने 82 बनाए, हार्दिक पांड्या ने 87 बनाए, बहुत ब्रिलियंट जनाब उन्होंने खेली थी और भारत को सहारा दिया था। लेकिन आप पिछले 10 साल से जब भी एक्सपोज होते हैं तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके सामने एक्सपोज होते हैं। और अब आपके जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, श्रीशांत हो गया, गौतम गंभीर हो गए, वो विराट कोहली की जो शॉट थी जिस पर वो जनाब इनसाइड एज लाकर बोल्ड हुए, वहां पर वो बातें करें कि इट वाज नथिंग शॉट, ना आपका पांव आगे आ रहा है ना पीछे आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपने खेलना क्या है, आपने शॉट कौन सी मारनी है। सो यहां पर प्रॉब्लम इंडिया के लिए है। अच्छा, इसके बाद आ जाए कि सिंस वर्ल्ड कप, क्योंकि पाकिस्तान के स्पिनर्स को लेकर भी बहुत ज्यादा जो बातें हैं वो की जा रही हैं, तो सिंस वर्ल्ड कप वर्स्ट एवरेज ऑफ स्पिनर्स इन होम कंट्री, कि अगर भारत के अंदर मैचेस खेले जा रहे हैं तो जो वर्स्ट एवरेज है वो कितने नंबर पर रैंक करती है? तो इसमें जो सबसे वर्स्ट एवरेज है वो निकलती है स्पिनर्स की, स्पिनर्स में से न्यूजीलैंड की टीम की, और ये बनती है 48.67। दैट मींस के एक से जो न्यूजीलैंड का स्पिनर है वो 48.67 रन देकर 1 विकेट हासिल करता है। इसके बाद जो सेकंड वर्स्ट एवरेज है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो भारत की है। वो कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, चाहल, अश्विन, ये जिन खिलाड़ी खेलते थे भारत के लिए, इनकी निकलती है जनाब 44.03 की एवरेज जो है वो भारत की निकलती है। फिर थर्ड वर्स्ट जो है वो 43.69 बनती है साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान जो है वो 4th वर्स्ट पर है। और भारत से तो यहां पर कुछ बेहतर ही निकला ना, कि पाकिस्तान की निकलती है 42.77 की। और इसके पीछे रीजन क्या है कि पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से जो अपने फास्ट बॉलर्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। और रमीज राजा के दौर में पिचेस ऐसी बनी थी कि जो फास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी, जबकि भारत में जो पिचेस बनाई जाती हैं वो बॉलर्स के लिए फेवरेबल होती हैं और खासतौर पर स्पिनर्स के लिए फेवरेबल होती हैं। इसीलिए तो 3-3 दिनों के अंदर जनाब जो टेस्ट मैचेस हैं वो खत्म हो जाते हैं और उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल भी खड़े किए जाते हैं। अच्छा, इस चीज को भी छोड़ देते हैं।
पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर इस वक्त जनाब बहुत ज्यादा कहानियां सुनाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ठीक है, फास्ट बॉलर्स को कहीं ना कहीं अच्छा खेल लेता है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के जनाब फखर जमान आउट हो जाते हैं, इमाम आउट हो जाते हैं और बाबर आजम तो जनाब जो लेग स्पिनर आज है उसके सामने जनाब हलवा साबित होते हैं। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे और वाहिद बच्चा सॉरी इफ्तिखार अहमद भी नहीं खेल पा रहे, आगा सलमान भी नहीं खेल पा रहे, कोई बंदा पाकिस्तान से खेल ही नहीं पा रहा। तो भाईजान सिंस वर्ल्ड कप 2019 पिछले 4 सालों के अंदर जो सबसे बेहतरीन टीम स्पिनर्स को खेली है वो है भारत की। 47 की इनकी एवरेज बनती है, यानी कि हर विकेट भारत की 47 रन के बाद गिरी स्पिनर्स के खिलाफ। जबकि जो सेकंड बेस्ट टीम थी इस डिपार्टमेंट में स्पिनर्स के खिलाफ वो है जनाब भाईजान पाकिस्तान, जिसकी एवरेज बनती है 44। तो अब आप किस तरह से जनाब ये कहानियां बना रहे हैं इसकी मुझे समझ नहीं आती, और जो आपकी कहानियां सुनकर उन पर यकीन कर लेते हैं उनको जनाब मैं सलाम ही एक पेश कर सकता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान टीम जनाब अपनी जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनके मुताबिक खेली तो फिर पाकिस्तान का दुश्मन इस वक्त कोई भी नहीं और पाकिस्तान को हराना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन चूंकि क्रिकेट इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट और मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल गेम, सो क्रिकेट के मैदान में कब क्या कुछ हो जाए इसके बारे में कुछ भी कहना जो है वो कबला वक्त होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।